अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से हमें और आपको इस दुनिया की सबसे अजीम नेमत और सबसे अजीम सरमाए से नवाजा है। दुनिया की सबसे कीमती दौलत और सबसे अजीम सरमाया ईमान है। इससे ज्यादा कीमती और कोई सरमाया हो ही नहीं सकता। और इस्लाम ने तीन अहम चीजों की तरफ अपने मानने वालों को मुतवज्जे किया। तीन अहम बातें हैं जिनकी तरफ एक मुसलमान को मुतवज्जे होना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। एक है अकीदा और एक है अमल और एक है तहजीब व सकाफत, जिसको हम अपनी जबान में कल्चर से ताबीर कर सकते हैं। अकीदा, अमल और तहजीब व सकाफत, कल्चर, ये तीन अलग अलग चीजें हैं और इन तीनों के सिलसिले में इस्लाम ने जो रहनुमाई की है उसके मुताबिक जो जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाएगा वो यहां भी कामयाब रहेगा और वहां भी कामयाब रहेगा। अब इन तीनों का फर्क समझने के लिए आपको मैं एक मिसाल देकर आपके जहन से करीब इन बातों को करूंगा। अहले इल्म के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो मुश्किल से मुश्किल बात भी आसानी से समझ लेते हैं। एक दरख्त है, आप गौर करेंगे तो आपको एक दरख्त में ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। शहर में आप जाइए, आप देखेंगे कोई बागीचा है, कोई गार्डन है, तफरीगाह है, उसमें किसी दरख्त पर आप अपनी नजर जमा दीजिए और उस पर गौर कर लीजिए, आपको ये तीनों चीजें उसमें मिल जाएंगी। एक है दरख्त की जड़, दूसरी चीज है उसकी शाखें और तीसरी चीज है कि माली, बागबान, रखवाला ये उस बाग के पौधों को काट छांट करके सही करता रहता है। ये काट छांट करके सही रखना ये उसका कल्चर है। तहजीब का माना ही होता है संवारना। बागबान ने दरख्त को काट छांट करके संवारा, ये तहजीब है, ये कल्चर है। दरख्त में जो फूल और पत्तियां हैं वो शाखें हैं और एक जमीन के अंदर उसका हिस्सा महफूज है जो जड़ है। जड़ अलग है, शाखें अलग हैं और शाखें कैसे रखी जाएं कि खूबसूरत लगे, उसके पत्तों को कैसे काट छांट करके सही किया जाए कि देखने वाले को अच्छा लगे,
ये उसकी तहजीब है, उसकी आराइश और ज़ेबाइश। ये तीन अलग अलग चीजें हैं और इन तीन चीजों में आप खूब समझ रहे हैं कि जड़ असल है। अगर जड़ में गर्भ पानी आहिस्ता आहिस्ता रोज डाला जाता रहे या जड़ को नीचे से काट दिया जाए तो जितनी शाखें हैं वो सब एक दिन सूख जाएंगी, उसमें दोबारा फूल और पत्तियां नहीं निकलेंगी। जो हरी भरी डालियां होंगी वो भी एक दिन सूख जाएंगी और उसके पत्ते झड़ जाएंगे। इसका मतलब है दरख्त की हरियाली, दरख्त के ऊपर फल, दरख्त में फूल, दरख्त की कलियां, दरख्त का हुस्नो जमाल, ये जो कुछ है वो सब के सब मुनहसिर है जड़ पर। जड़ मौजूद तो दरख्त में हरियाली रहेगी और अगर जड़ खत्म हो जाए तो जितनी हरी भरी शाखें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल यही हाल अकीदा का है और अमल का है। अकीदा अलग चीज है और अमल अलग चीज है। अकीदा दिल के अंदर होता है और अमल वो है जो जाहिर में दिखता है। जैसे दरख्त की जड़ जमीन के अंदर होती है वो दिखती नहीं है, शाखें उसकी दिखती हैं। अगर कोई शाखों को तोड़ दे, शाखों को काट दे और जड़ मौजूद है तो दोबारा उसमें फूल और पत्ती आ सकती है, उसके अंदर हरियाली आ सकती है। लेकिन जड़ को खत्म कर दी जाए तो जितनी शाखें रहेंगी वो सब भी एक दिन सूख करके खत्म हो जाएंगी। यही हाल अकीदा और अमल का है। 5 वक्त नमाज पढ़ना ये अकीदा नहीं है, ये अमल है। रमजान आ रहा है, रोजा रखना ये अकीदा नहीं है, ये अमल है। खाने काबा का तवाफ करना, उम्रे पर जाना, जिंदगी में एक बार हज करना ये अकीदा नहीं है, ये अमल है। ज़कात अदा करना, गरीबों को खाना खिलाना, बेवाओं की मदद करना, बड़े बड़े मदरसे बना लेना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को तामीर कर लेना, दारुल उलूम और यूनिवर्सिटी बना लेना, जामिया की तामीर कर देना, हजारों मस्जिदें बना देना, ये अकीदा नहीं है, ये अमल है। अमल अलग चीज है और अकीदा अलग चीज है। अगर अकीदा दुरुस्त तो इन अमाल का एतबार है और अगर अकीदा गड़बड़ तो ये सारे अमाल जाए और बर्बाद हो जाएंगे। ये सारे अमाल ये मौजूद उसी वक्त रहेंगे और ये मुफीद उसी वक्त साबित होंगे जबकि आदमी का अकीदा मौजूद हो। अकीदा ये बुनियाद है। और फिर तीसरी चीज और सुन लीजिए, अकीदा और अमल और उसके बाद में है कल्चर, जिसको हम और आप अपनी जबान में तहजीब कहते हैं। यानी आप मुआशरे में रहेंगे कैसे, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होना चाहिए, आप बड़ों से कैसे मिलेंगे, आप छोटों के साथ कैसे पेश आएंगे, आप अपने मुआशरे में कैसे जिंदगी गुजारेंगे, आपका बिस्तर कैसा होना चाहिए, आपकी नशिस्त व बर्खास्त कैसी होनी चाहिए, आप जिस मजलिस में बैठे उस मजलिस में आपके बैठने का अंदाज कैसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक उस्ताद जब अपने शागिर्दों के बीच बैठेगा तो उसका अंदाज कुछ और होगा। एक पीर अपने मुरीदों के दरमियान बैठेगा, उसका अंदाज कुछ और होगा। लेकिन वही शख्स अगर घर के अंदर अपने बाल बच्चों में बैठा होगा तो उस बैठने का अंदाज अलग होगा। ये तहजीब है, इसको कल्चर कहा जाता है। तो अकीदा अलग चीज है,
अमल अलग चीज है और तहजीब और कल्चर अलग चीज है। अगर इंसान ने इन तीनों को सही कर लिया, अकीदे को दुरुस्त कर लिया, अमल उसका सही हो गया, तहजीब उसकी सही हो गई, तो दुनिया में भी बाइज्जत रहेगा और आखिरत में भी बाइज्जत रहेगा। हम ये देखते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को जब जबल बू कुबैस पर बुलाया और फरमाया आओ मैं तुम्हें खुदा का पैगाम सुनाता हूँ, तो खुदा का पैगाम सबसे पहले रसूल पाक ने जो लोगों के दरमियान रखा, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो नमाज का पैगाम था या रोजे का पैगाम था या हज का पैगाम था या और किसी चीज का पैगाम था? उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए। आपके अगल बगल में हजारों मदरसे हैं, सैकड़ों उलमा हैं, आप उनसे जाकर राब्ता करके मालूम कीजिए, ये सब यही बताएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबसे पहले जो पैगाम दिया वो ये नहीं था कि चलो नमाज पढ़ो, ये पैगाम नहीं था कि चलो ज़कात दो, ये पैगाम नहीं था कि चलो हज करो। अल्लाह के रसूल का सबसे पहला पैगाम ये नहीं था कि चलो ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम मुस्तफा जान रहमत ने मक्के के लोगों के सामने जो रखा वो अकीदे की इस्लाह का पैगाम था, और वो पैगाम ये था खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कायनात में कोई लायक इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। आप बहुत मुझे इस वक्त अच्छे लग रहे हैं कि बहुत संजीदा माहौल बना करके बैठे हुए हैं। ये तो शायद आप बार बार उनकी तरफ से इसरार हुआ, वरना ये सारे हजरात जानते हैं कई महीने से मुसलसल दिन और रात की मसरूफियत। रात में बॉम्बे में था, सुबह वहां से पहुंचा हूं गोरखपुर, दोपहर में एक बड़े अजीज की शादी, शाम को जमदा शाही, रात में आपके दरमियान हाजिर हूं, और फिर सुबह जो ड्यूटी इसमें बहुत सारे उलमा कर रहे हैं उसी में मैं भी शरीक हूं कि गार्डिंग करनी है। बहरहाल आपके दरमियान मैं हूं, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। सबसे पहला पैगाम रसूल पाक ने मक्के के लोगों के दरमियान जो रखा वो खुदा को तस्लीम करने का पैगाम था। फरमाया तुम कहो खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और दूसरा पैगाम ये कि मैं उसका नबी हूँ, मैं उसका रसूल हूँ। खुदा को एक मानना ये अकीदे तौहीद कहलाता है, और रसूल पाक को नबी और रसूल मानना ये अकीदे रिसालत कहलाता है। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत ये इस्लाम की बुनियाद है। अगर इसमें गड़बड़ी आई तो आप चाहे नमाज पढ़िए, चाहे रोजा रखिए, चाहे हज कीजिए, चाहे उम्रा कीजिए, चाहे जमजम शरीफ की हिफाजत कीजिए, चाहे खाने काबा की तामीर कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अकीदे तौहीद गड़बड़ तो आपकी किसी नेकी का रब की बारगाह में कोई, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान की आयत आपके सामने रखूं। अल्लाह के रसूल ने जिनके सामने अकीदे तौहीद का पैगाम रखा था, मक्के के जितने लोग थे, बताइए वो खुदा को मानने का दावा करते थे कि नहीं करते थे? वो खुदा को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि नहीं रहते थे? आप कुरान से पूछिए, आप हदीस से पूछिए, कुरान भी बताएगा, हदीस भी बताएगी। मक्के के लोग खुदा के वजूद के मुनकिर नहीं थे, मक्के के लोग खुदा के वजूद का इनकार नहीं कर रहे थे। वो तो खुदा के वजूद का इनकार कैसे करते? वो तो खाने काबा की भी हिफाजत करते थे, वो तो सफा और मरवा के दरमियान सही भी करते थे, वो तो खाने काबा का तवाफ भी करते थे, वो तो आबे जमजम के मुहाफिज थे।
वो तो खाने काबा के मुतवल्ली और ट्रस्टी थे, वो भला खुदा के वजूद का कैसे इनकार कर सकते थे। वो तो ये अकीदा रखते थे कि खुदा ने हमको सबसे बाइज्जत बनाया है। बल्कि कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया गया, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह। अगर मक्का के इन मुशरिकीन से पूछो, इन कुफ्फार से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों को और जमीन को किसने बनाया है, तो ये किसी और का नाम नहीं लेंगे। ला यक़ूलुन अल्लाह, ये सब कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया है। ये कुरान कहता है। तो मुझे बताया जाए कि जब वो पहले से ही खुदा के वजूद को तस्लीम करते थे, उनका ये अकीदा था कि खुदा ही ने जमीनों और आसमान को बनाया है, तो फिर आखिर रसूल पाक ने उनके सामने ये क्यों पैगाम रखा कि खुदा को तस्लीम करो, वो एक है। अकीदे तौहीद उनके सामने क्यों रखा? बात ये थी, आप उसको समझिए, बात ये थी कि अकीदे के साथ साथ उन्होंने अपनी अकीदत को गलत तरीके से जोड़ दिया था। याद रखिएगा, अकीदा और चीज है और अकीदत और चीज है, दोनों में फर्क होता है। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अकीदे के लिए कुरान की आयत चाहिए, अकीदे के लिए रसूल पाक की हदीस चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी बुजुर्ग से अकीदत हो गई, अब उस अकीदत की बुनियाद पर कहें हम तो इनको नबी मानेंगे, हम तो इनको मुज्तहिद मानेंगे, हम तो इनको सबसे अफजल इस कायनात में मानेंगे, तो ये आपकी अकीदत तो हो सकती है, मगर ये इस्लाम का अकीदा नहीं हो सकता है। अकीदत अलग चीज है और अकीदा अलग चीज है। अकीदत की बुनियाद पर आप अकीदा बनाएंगे तो उस अकीदे का एतबार नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके इस खित्ते में बेशुमार बुजुर्ग हस्तियां तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना मखदूम मीना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बगल में हजरत शाह वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बगल में सरकाराने मसौली अलैहिम रहमत व रिज़वान, ये सब हमारे मशाइख हैं और इनसे हमको अकीदत है। लेकिन इस अकीदत की बुनियाद पर अगर हम ये कहें कि हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी ये सिर्फ वली ही नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी थे, हमारी अकीदत ये कह रही है कि वो अल्लाह के नबी हैं। बताइए क्या इस अकीदत की बुनियाद पर इस अकीदे को सही माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? इसलिए कि हमारी अकीदत अलग चीज है और कुरान जो अकीदा दे रहा है वो अलग चीज है। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनाया जा सकता, और अगर आपने अकीदत की बुनियाद पर और अपनी तबीयत की बुनियाद पर कोई अकीदा बनाया तो फिर वो अकीदा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। मक्के के लोग ये कहते थे जमीन और आसमान को खुदा ने बनाया, तो खुदा को मानने का वो दावा करते थे, मगर उसमें उन्होंने अपनी अकीदत और अपनी तबीयत को शामिल कर दिया और मनमानी अकीदा बना लिया और कहा खुदा है तो, मगर खुदा की बहुत सारी बेटियां हैं। लोगों ने पूछा वो बेटियां कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया जितने फरिश्ते हैं वो सब अल्लाह की बेटियां हैं। खुदा को माना, मगर खुदा के लिए उन्होंने अपनी अकीदत की बुनियाद पर बेटियां तस्लीम कर लिया। हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मान लिया, हजरत ईसा को खुदा का बेटा मान लिया और हजरत मरियम को खुदा की बीवी मान लिया। तो अकीदत की बुनियाद पर उन्होंने उस अकीदे में गड़बड़ी पैदा कर दी। रसूल पाक ने इसी गलत अकीदे की इस्लाह के लिए उनके सामने पैगाम रखा और फरमाया अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदा एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है, दुनिया में कोई उसका हमसर नहीं। मक्के के लोग अपनी अकीदत की बुनियाद पर अकीदे तौहीद में गड़बड़ी करने लगे। रसूल पाक ने उनको सही अकीदे तौहीद बताया। अगर 1400 साल पहले अकीदे तौहीद में मनमानी करने की बुनियाद पर मक्के
मक्के के लोगों ने गड़बड़ी पैदा की तो नबी ने उनको सही अकीदा बताया। तो अगर आज कोई अकीदे तौहीद का ऐलान तो करता हो मगर उस अकीदे में गड़बड़ी करता हो तो जैसे उसकी इस्लाह हो चुकी है वैसे ही ऐसे लोगों की भी इस्लाह की जाएगी। आज एक तबका कहता है कि खुदा को हम मानते हैं, बेशक खुदा ही कायनात चलाता है, मगर खुदा झूठ भी बोल सकता है। खुदा झूठ भी बोल सकता है। इंसाफ से बताइएगा, क्या ऐसे आदमी ने खुदा को माना? आप कहेंगे हजरत ये तो अजीब बात आप सुना रहे हैं, क्या कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा कह सकता है कि खुदा झूठ बोल सकता है? आप इस ताज्जुब में मत पड़िए, न जाने क्या क्या दुनिया में हो रहा है और न जाने किस किस भेष में आपके ईमान को लूटने के लिए कोशिश की जा रही है। तभी तो एक मर्दे कलंदर ने, आशिक़े मुस्तफा ने आज से 100 साल पहले तंबीह करते हुए, जगाते हुए कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल फुक़हा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक तबका है जो जुब्बे में भी रहता है, हो सकता है मुझसे अच्छा जुब्बा उसका हो सकता है मुझसे ज्यादा बड़ी उसके पास दाढ़ी हो सकता है उसकी पेशानी पर धब्बे भी पड़े हो सकता है उसके हाथ में तस्बीह भी हो सकता है उसके गले में कुरान भी लटका हुआ हो सकता है उसके बगल में हदीस भी मौजूद हो। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मगर उसके बावजूद उसका ये अकीदा भी मिलेगा कि खुदा झूठ बोल सकता है। आप इंसाफ से बताइएगा कि अगर अकीदे तौहीद इसी का नाम है कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो कुरान ने जो फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा है, तो हम कुरान की इस अकीदे को माने या आज जो एक तबका कह रहा है हम उसके अकीदे को माने। अगर हमने इस अकीदे को माना तो ये अकीदा नहीं होगा, ये अंधी अकीदत होगी। अकीदा वो है जो हमें कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप तहफ़्फ़ुज़े ईमान और तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है? अगर आपको यकीन ना हो तो चले जाइए लाइब्रेरियों में बैठ जाइए, और अगर इधर कहीं किताब ना मिले, हालांकि मिल जाएगी, अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही बहुत अज़ीमुश्शान इदारा है, वहां पे आपको किताब देखने को मिल जाएगी। जामिया इस्माइलिया आपके बगल में है और आपके दाएं बाएं हर तरफ इदारे कायम है। नाम मुझसे सुन लीजिए, जाकर के उलमा से मिलकर किताबें देख लीजिएगा, उन किताबों में लिखा हुआ है। नाम सुन लीजिए और किसने लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसलिए कि आज का नौजवान गूगल ही का स्कॉलर और गूगल ही का मुफ्ती और गूगल ही का खतीब और गूगल ही का ईमान पसंद कर रहा है। इसीलिए इसका ईमान सुबह को सलामत रहता है और शाम तक बर्बाद। किताब है, उस किताब का नाम है रिसाले यकरोजा। इस किताब को पढ़िए, इस किताब में लिखा हुआ है खुदा झूठ बोल सकता है। दूसरी किताब है जिसका नाम है जुहदुल मुक़िल, इस किताब में लिखा हुआ है खुदा झूठ बोल सकता है। तीसरी किताब है जिसका नाम है बराहीन कातिया, इसमें लिखा हुआ है कि खुदा झूठ बोल सकता है। चौथी किताब है जिसका नाम है जवाहिरुल फराइद, इसमें लिखा हुआ है कि खुदा झूठ बोल सकता है। मैंने किताब का नाम बता दिया, जाकर के तहकीक करते रहिएगा। इंसाफ से बताइए कि जो कलमा पढ़े और खुदा के बारे में ऐसा अकीदा रखे, क्या उसका ईमान सलामत रह सकता है? क्या वो सच्चे अकीदे वाला हो सकता है? उसने अकीदे तौहीद का ऐलान तो किया, मगर साथ ही उसने अपनी तबीयत को भी उसमें शामिल, और जब अकीदत को शामिल किया, अपनी तबीयत को शामिल किया, तो वो भटक गया, सीधे रास्ते से इधर से उधर चला गया, अकीदे तौहीद का नारा लगाता रह गया।
मगर अकीदा सलामत नहीं रह गया। आप कहेंगे हजरत ये सारी किताबें किसने लिखी है? मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आज नाम ले लीजिए तो बड़ा झगड़ा हो जाता है। मैं तो भाई डर के मारे गाय का भी नाम नहीं लेता हूँ, इसलिए कि उस पर भी लोगों को इख्तिलाफ हो जाता है। और अब तो डर लगता है कि गोबर का और पेशाब का भी नाम लिया जाए कि ना लिया जाए। लेकिन बहरहाल समझ समझ करके समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ करके जो ना समझे समझा कीजिए। अकीदे तौहीद, खुदा एक है, वही सारी कायनात चलाता है, सारा निजाम उसी के दस्ते कुदरत में है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसका कोई मुकाबिल नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। बताइए क्या इसके अलावा सुन्नी कोई दूसरा अकीदा रखता है? सुन्नी का यही अकीदा है। अलबत्ता कुछ लोग धोखा में डालते हैं, घपला करते हैं, घोटाला करते हैं। जैसे कहीं चारा घोटाला होता है, कहीं ताबूत घोटाला होता है, ऐसे ही कहीं कहीं अकीदे का घोटाला होता है। अगर आप मजार पे चले गए तो धड़ से एक तबका कहता है तुमने शिर्क कर दिया, क्यों जा करके वहां मांगे। अभी कुछ रोज पहले मेरे पास एक शख्स ने फोन किया और कहा मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा क्या सवाल है? वो कहता है कि आप बताइए कि मजारों पे बुजुर्गों के आप लोग क्यों जाते हैं। मैंने कहा आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? उसने कहा मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है और इस वक्त जॉब में हूँ, मेरा ये नाम है। मैंने कहा अच्छा तो आपने कुछ दीनी तालीम दर्स निजामी वगैरह की भी ली है? कहा नहीं, मैंने हाई स्कूल तक पढ़ा, उसके बाद मैं जॉब में लग गया हूँ। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग मज़ारों पर क्यों जाते हैं। मैंने कहा सुनिए बात यह है, हम मज़ारों पर इसलिए जाते हैं कि हमारे एतकाद के मुताबिक ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, नेक लोग हैं। ख्वाजा गरीब नवाज नेक है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी नेक है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हजरत सैयदना मखदूम पाक अल्लाह के महबूब बंदे और नेक है। हजरत मखदूम सिमना अल्लाह के महबूब बंदे हैं और नेक है। हम इनकी नेकी की बुनियाद पर और अल्लाह के दरबार में इनकी महबूबियत और मकबूलियत की बुनियाद पर उनके यहाँ जाते हैं और उनके वसीले से दुआ करते हैं ताकि अल्लाह हमारी दुआ को जल्द कबूल कर ले। का अच्छा तो आप लोग इसलिए जाते हैं कि वो नेक होते हैं, इसलिए जाते हैं। हमने कहा जी हाँ, तो अब कहता क्या है? तो फिर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा क्यों? कहा अगर वो नेक है तो हम भी नेक हैं, तो जब वो नेक और हम भी नेक तो दोनों बराबर हैं, तो वहां हमें जाने की जरूरत क्या है? उसने मुझसे ये कहा। फिर मैंने सोचा कि जरा इसका दिमाग ठंडा कर दिया जाए, इसलिए कि जाहिलों में मुनाजिर बनना बड़ा आसान है, मगर जब आदमी जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि मेरी हैसियत क्या है और इस पहाड़ की हैसियत क्या है। क्या आप नहीं देखते हैं 100-200 मुनाजरे का ऐलान करने वाले जब पहुंचते हैं कहीं तो पता चलता है जाहिले मुतलक और कौम को गुमराह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुनाज़रे अहले सुन्नत, ताजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने उससे कहा कि आपने इल्मे दीन कितना हासिल किया? कहा मैंने ऐसे तो पढ़ाई नहीं की है, हाँ जानकारी है। मैंने कहा तो सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है। और जो फर्ज को छोड़े वो फासिको फाजिर है। तो आप फासिको फाजिर हैं, इसलिए कि आपने इस्लाम की बुनियादी तालीम ही को भुला दिया। और जो फासिको फाजिर हो वो नेक कहाँ होता है? आपका कैसे ये तस्वुर हो गया हम और ख्वाजा बराबर है? अरे ख्वाजा की बरकत है कि कलमा पढ़। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फखरे हिंदुस्तान, ताजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजार पे आने जाने पर एक बात जहन में आ गई है,
तो उसको भी सुनाता चलूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अपनी जमात के हैं, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि आप जो नाम लेते हैं उनके अलावा फला नाम के बुजुर्ग थे, उनके साथ ये वाकया मंसूब है, इसलिए एक बुजुर्ग ये मुसल्लम हैं जिनका ये वाकया है। इत्तेफाक से रामपुर के नवाब को खबर मिली कि हमारे इलाके में ये बुजुर्ग आए हैं। नवाब रामपुर ने उनको दावत दिया और कहा हुजूर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ फरमा। हजरत ने उनकी दावत को कबूल कर लिया। नवाब रामपुर के पास उनके घर पर जब वो बुजुर्ग पहुंचे तो नवाब ने तख्त पर उनको बिठाया और उस जमाने में चूंकि लाइट और करंट का सिस्टम नहीं था तो वो पंखे हाथ से झल करके हवाएं लिया करते थे। जिन लोगों ने पुराना जमाना कचहरियों का देखा है उनको याद होगा, बड़े बड़े कपड़े लटकते रहते थे, उसको पकड़ करके कुछ खुद्दाम हरकत में लाते थे और जिससे अफसरान को हवा मिलती थी। नवाब रामपुर ने अपने तख्त पर बैठाया उस अजीम शख्सियत को और पीछे से खुद ही गर्मी का मौसम था तो पंखा झलने लगा। सामने कुछ लोग बैठे थे, किसी ने आवाज लगाई कि हजरत तशरीफ फरमा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चूंकि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, हालात बदल गए तो लोगों ने अपना मिजाज भी बदल लिया, समझने का, सोचने का, परखने का मेयार भी बदल लिया। पहले बुजुर्ग उनको माना जाता था जो दुनिया से बेनियाज हो जाएं, दुनिया से अलग थलग हो जाएं। दुनियादारों के दरबार में जाना तो दूर की बात है, दुनियादारों को अपने दरबार में आने भी ना दें। उनको अल्लाह वाला माना जाता था जो एक वक्त की नमाज फर्ज तो नमाज फर्ज है, सुन्नत तो मुस्तहब भी नहीं छोड़ते थे, उनको अल्लाह वाला माना जाता था। मगर पैमाना बदल गया। अब जिसके 10 उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठी हो, ये लंबे लंबे बाल हो और ये सुर्ख रुमाल हो और एक वक्त की नमाज ना पढ़े और रमजान आ रहा तो दिन में गांजा पिए, तो लोग कहते ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये अल्लाह वाले हैं। इसीलिए कभी कभी मैं कह देता हूं कि अगर इस ज़ईफुल एतकादी के दौर में काना दज्जाल आ जाए तो सबसे बड़ा लोग वली उसी को मान लेंगे, इसलिए कि वो इशारा करेगा तो बारिश होने लगेगी, बेफल के दरख्तों की तरफ इशारा करेगा तो फलदार हो जाएंगे। तो ये तो देख कर कहेंगे पहुंचे हुए बाबा यही है, इसलिए कि जिसने आंख बंद की और ऐसे हाथ घुमाया और जिलेबी गरम दिखा दिया तो पास पास से पहुंचे हुए बाबा हो गए। अब उनके सामने ना तो किसी आलिम की वकात है, ना किसी शेख कामिल की वकात है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अल्लाह लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। नवाब रामपुर ने अपने तख्त पर बिठाया और खुद ही पंखा झलना शुरू कर दिया। आवाज किसी ने दी, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, इसलिए कि पहले जमाने में जब कोई बुजुर्ग, कोई शेख, कोई पीर किसी इलाके में पहुंचता तो वहां उनके जो मुरीदीन होते, मुतक़िदीन होते, चाहने वाले होते, वो उनसे मसाइल पूछते थे, जाकर के अपनी जरूरत की बातें उनके सामने रखते। और आज क्या है, नजराना दो, हाथ चूमो, गेट आउट हो जाओ, जल्दी से उधर चले जाओ। न बेचारे मुरीद को कुछ पूछने का मौका मिला, न पीर को कुछ बताने का मौका मिला। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। बहरहाल हजरत शेख तरीकत जो उस वक्त वहां जलवा फरमा थे, किसी ने आवाज लगाई कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एक शख्स पीछे खड़ा हुआ और उसने कहा हजरत मुझे एक सवाल करना है। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर ये बताइए कि जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ को कौन कबूल करता है? बंदे की दुआ कौन कबूल करता है? हजरत से जब ये सवाल किया तो हजरत ने फरमाया ये भी कोई पूछने की बात है? बंदा जो दुआ करता है उसकी दुआ को खुदा कबूल करता है। यही तो हमारा अकीदा है। बंदे की दुआ कौन कबूल करता है? खुदा कबूल करता है। उजीबु दावत दाइजा दान, कुरान फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है उजीबु दावत दाइजा दान,
मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। हदीस में फरमाया गया है कि अगर बंदा, मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, और इस मायूसी के दौर में अगर आपने कुरान पर यकीन पुख्ता नहीं किया तो आपका ईमान सलामत नहीं रह सकता है। आज 2 बच्चों की जान चली गई, किसी भी तरीके से गई। फोटो में तो यही लगता है कि जानबूझ करके उनको देख करके कसदन ऐसा किया गया, लेकिन जिस भी तरीके से किया गया हो गया और करने वाले ने कर दिया। मगर कुछ लोग मशवरा देने लगे, अब तलबा को इस्लामी लिबास में सफर नहीं करना चाहिए, कल को कहेंगे दाढ़ी रखने नहीं चाहिए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौकीर, सोचना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए था, या रसूल अल्लाह, अगर मुसलमान होने की वजह से हमें कोई मार रहा है तो हम ये अर्ज करते हैं, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस पाक में है, बंदा अगर एक बार कहता है या रब्बी, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, बंदा अगर हाथ उठाता और एक बार कहता है, हदीस में फरमाया गया है, सुबहान अल्लाह, वो कितना रहीम करीम है, कितना मेहरबान है। बंदा ने एक बार कहा रब्बी, मेरे परवरदिगार, उसकी रहमत 7 बार आवाज लगाती है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। है मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ, बता तेरी क्या जरूरत है। बंदा जब रब को पुकारता है तो रब्बे कदीर लब्बैक 7 मर्तबा फरमाता है। और जहन में अचानक बात याद आ गई कि अगर बूढ़े ने बूढ़े ने या रब्बी कह दिया, किसी बूढ़े मुसलमान ने हाथ उठा दिया, तो हदीस में फरमाया गया, अल्लाह रब्बे कदीर फरिश्ते से फरमाता है, इसके हाथ को खाली मत जाने देना। बूढ़े के हाथ को खाली लौटाते हुए मुझे हया आती है। अल्लाह अकबर। वो इतना करीम है कि उसको जहां भी पुकारिए, मैदान में पुकारिए, चाहे खलियान में पुकारिए, चाहे गुलस्तान में पुकारिए, चाहे दुश्मनों के नरगे में पुकारिए, या समंदर में डूबते हुए पुकारिए, या फजाओं में पुकारिए, या तोप के सामने पुकारिए, जहां कहीं पुकारिए, अगर वो चाहेगा तो बंदे की पुकार का जवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया, बंदे की पुकार का जवाब कौन देता है? अल्लाह देता है। कहा जी हुजूर, समझ में बात आ गई, यही सुन्नियत है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं है, हर सुन्नी का यही अकीदा है। हकीकत में देने वाला खुदा है, हकीकत में मौत और जिंदगी अता करने वाला अल्लाह है, हकीकत में रोजी देने वाला, हकीकत में औलाद देने वाला। हर सुन्नी का यही अकीदा है। जो बदअकीदा है वो हम सुन्नियों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये फला साहब को खुदा मानते हैं, फला साहब को खुदा मानते हैं, फला साहब को खुदा मानते हैं। मगर खुदा की कसम कह रहा हूं, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। पता चलेगा जब सामने बैठोगे। और मैदान महशर में भी पता चला। हम मज़ारों पे जाते हैं इसीलिए तो कहा जा रहा है, बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये शिर्क करते हैं, ये इनको खुदा मानते हैं। कल जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह की तरफ से हिसाब और किताब का जब सिलसिला कायम होगा, तो सबसे पहले सब लोग किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मौजूद है, सब लोग आदम के पास जा रहे हैं। अरे वहां शिर्क नहीं होगा, अगर यहाँ शिर्क है तो वहां भी शिर्क होगा। समझ पहले शिर्क क्या होता है। वहां तो खुदा मौजूद है, तो खुदा को छोड़कर हजरत आदम के पास क्यों गए? और हजरत आदम ही के पास नहीं, और आगे जाएंगे, वहां से और आगे जाएंगे, वहां से और आगे जाएंगे। और जिनको आज नहीं मानते उनके पास तो ज्यादा ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल फुकहा। बुजुर्गों के यहाँ जाने को शिर्क कहने वालों, मैदान महशर में पता चलेगा
हम तो जाने का सिलसिला यहाँ रखे हुए हैं, तो हमारे लिए कोई अजनबी बात नहीं है। हम तो यहाँ भी वो जानते हैं तो वहाँ भी जानेंगे। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में मान गए। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान। हम तो यहाँ भी उन्हीं के दामन में और वहाँ भी उन्हीं के दामन में रहेंगे। और यहाँ जब हैं तो पनाह में हैं, और वहाँ जब रहेंगे तब क्या होगा? हजरत हसन बरेली भी ने फरमाया, ढूंढा ही करें, सुभान अल्लाह, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। सुभान अल्लाह। हाँ, तो जो लोग शिर्क कहते हैं, कल मैदान महशर में याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ बुजुर्गों के यहाँ मांगने को शिर्क कहते हैं, वहाँ हजरत आदम के पास जाएंगे, अरे जरा हमको कुछ दे दीजिए, हम जाना चाहते हैं जन्नत में, रब की बारगाह में हमारी अर्जी पेश कर दीजिए। हजरत आदम कहेंगे फला के पास जाओ, फला के पास जाओ। आला हजरत फरमाते हैं, हम लोग भी तो होंगे तो देखेंगे, यहाँ से गए वहाँ, वहाँ से गए वहाँ, वहाँ से गए वहाँ। आला हजरत फरमाते हैं, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, नजदी आज उनसे इल्तिजा। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत ने फरमाया, बंदे की दुआ कौन कबूल करता? खुदा कबूल करता। हमारा अकीदा यह है, बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर समझ में बात आ गई। इन चवन्नियों को जरा बैठाइए तो कायदे से। देखिए 10-15 मिनट में और आपका लूंगा, इसलिए कि जो 1 घंटा होता है क्लास का 40 मिनट वाला, उससे ज्यादा हो गया, 50 मिनट हो गए। 10 मिनट में और आपके दरकार रहने की कोशिश करूंगा। घंटे भर गुफ्तगू हो गई है, अब मुझको यहाँ से फिर कहीं और जाना है। बहरहाल हजरत ने फरमाया, बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर समझ में बात आ गई, मगर एक सवाल और है। कहा वो क्या? कहा हुजूर ये बताइए कि अल्लाह को कहां से पुकारा जाए कि वो बंदे की दुआ को कबूल कर लेगा? घर में बैठ करके कि दुकान में बैठ करके कि मस्जिद में बैठकर, कहां बैठकर उसे पुकारा जाए? हजरत ने इरशाद फरमाया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। हजरत ने इरशाद फरमाया, उसको जहां कहीं से पुकारोगे वो जगह से पाक है, सुभान अल्लाह, जमीनो जमान से वो पाक है। नबी के लिए ये सब है, वो नबी हैं कि जिनके है ये मकान। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, वो खुदा है जिसका सुभान अल्लाह, वो जमीनो जमान मकीनो मकान से पाक है। उसको जहां से पुकारोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारा जवाब देगा। कहा हुजूर ये भी समझ में बात आ गई। अब तीसरा सवाल और है। कहा वो क्या? कहा हुजूर आपने फरमाया बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। आपने फरमाया बेशक। उसने कहा मैंने आपसे सवाल किया कि कहां से उसको पुकारा जाए, कहां से दुआ की जाए उससे कि वो पुकार को सुन करके जवाब देगा। आपने फरमाया जहां कहीं से पुकारोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। तो हुजूर ये तो बताइए कि जब वही दुआ कबूल करता है और जहां कहीं से पुकारा जाए अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो आप लोग अजमेर क्यों भेजते हैं? कि चौसा क्यों भेजते हैं? बहराइच क्यों भेजते हैं? आखिर जाते हैं ना। कोई अगर आया हजरत के सामने अपनी बात रखी, हजरत इतने दिन हो गए शादी नहीं हुई, शादी हुई बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दीजिए। हजरत मशवरा देते हैं मेरे ख्वाजा का दरबार ऐसा निराला है कि वहां जो जाता है उसको मिल ही जाता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहां जाकर के अपनी अर्जी लगा दो, इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं की बरकत से तुम साहिब औलाद हो जाओगे। एक शख्स आया, कहा हुजूर ये देखिए मेरे हाथों में कुछ सफेद दाग हो गए हैं, बहुत इलाज करा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। हजरत फरमाते हैं सीधी सड़क बहराइच शरीफ की है, चले जाओ सैयदना सालार मसूद गाजी की बारगाह में, तुमको वहां शिफा मिल जाएगी। एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरे घर में भूत आता है, आक्षेप लगा रहता है, बहुत परेशान करता है शैतान। हजरत ने फरमाया बड़े बड़े शैतान के छौछा में जल जाते हैं, चले जाओ छौछा में इसको लेकर के। साहिल ने पूछा जब बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है और जहां से पुकारा जाए वो चाहेगा तो दुआ कबूल करेगा, तो आप मजारों पे क्यों भेजते?
बात समझ में आ रही है ना? ये कोई मंतिक फलसफा की बात नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। आज के बच्चे भी बहुत समझदार हैं। हम लोग गूगल में वो नहीं समझ पाते हैं जो बच्चे समझ लेते हैं। तो आज के बच्चे बहुत समझदार हैं। आप लोग तो माशाल्लाह बच्चों के बाप हैं, आप क्यों नहीं समझदार होंगे? उसने पूछा कि जब बंदा की दुआ खुदा ही कबूल करता है तो आखिर मजारों पे क्यों जाते हैं? हजरत ने फरमाया ठीक है, उलमाए रब्बानीन की शान भी क्या निराली होती है, समझाने का अंदाज भी कैसा प्यारा होता है, गुफ्तगू भी उनकी कैसी दिल नशीन होती है। फरमाया करीब आ जाओ। अब जब वो करीब आया, हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। वहीं सामने बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा। हजरत ने फरमाया जाओ, अब अपनी जगह पे चले जाओ। वो चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत इधर उधर लोगों से मुतवज्जे रहे और फरमाया साइल किधर गया? कहा हुजूर हाजिर हूँ। कहा यहाँ आ जाओ। कहा हुजूर एक मर्तबा आपने बुला करके बेइज्जत किया, कोई जवाब नहीं दिया, बैठा करके वापस कर दिया, फिर आप क्या कहना चाहते? कहा नहीं नाराज मत हो, आओ करीब आओ। अब जब वो करीब आके बैठ गया, हजरत ने फरमाया ये बताओ कि गर्मी का मौसम है ना? कहा हाँ हुजूर गर्मी का मौसम है। कहा अच्छा ये बताओ कि जब तुम वहां थे तब तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी या तुम मेरे करीब आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिल रही है? उसने कहा हुजूर हम दूर थे तो हमें पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मगर जब आप आपके करीब आ गए तो हमें पंखे की हवा मिलने लगी। हजरत को जो ही उसने ये जवाब दिया, हजरत ने नवाबे रामपुर से फरमाया ए नवाब साहब आप ये पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखा आप मेरे लिए झल रहे हैं कि इसके लिए झल रहे हैं? हजरत ने जो ये सवाल किया, नवाब साहब ने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखा झलूं? इस जैसे तो हजारों मेरे यहाँ नौकर चाकर हैं जो खुद मुझको पंखा झलते हैं। हुजूर मैं ये जो पंखा झल रहा हूँ आपको झल रहा हूँ, हवा आपको देनी मकसूद है। ये कौन सी हैसियत का है कि मैं इसको पंखा झलूंगा? जो ही नवाबे रामपुर ने ये जवाब दिया, हुजूर शेख ने मुर्शिद कामिल ने अब उससे इरशाद फरमाया सुन तू दूर था तो तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मेरे करीब आ गया तो तुझे पंखे की हवा मिलने लगी। हालांकि नवाबे रामपुर तुझे पंखा नहीं झल रहा है, ये हवा तुझको नहीं दे रहा है, हवा तो मुझे दे रहा है, मगर मेरे करीब में आ गया तो तुझे भी हवा मिल गई। हम जानते हैं कि हमारे अवाम की जबान में वो तासीर नहीं है, इनके किरदार में वो पाकीज़गी नहीं है, इनके गुफ्तार में वो सादगी नहीं है, इनके दिल में वो सोजो गुदाज नहीं है। हम ये जानते हैं कि इनकी जबान के अंदर वो बात नहीं पाई जाती कि फौरन इनकी दुआ कबूल कर ली जाए। और ख्वाजा का आस्थाना वो है जहाँ रहमतों की बारिश होती है, हजरत मखदूम पाक का आस्थाना वो है जहाँ रहमत बरसती है। हम करीब में इसलिए भेज देते हैं कि वहाँ जो रहमत बरस रही है इसे भी कुछ इसमें से ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, अज़मते औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा फर्क आप बताइएगा। ये उलमाए अहले सुन्नत ये आपको बुजुर्गों से जोड़ने का काम करते हैं। और अभी मैंने उस नौजवान का वाकया सुनाया जिसने कहा कि अगर नेक होने की वजह से उनके यहाँ जाया जाता है तो वो भी नेक है। और तो गोया कोई ऐसी जमात है जो अपने आप को वलियों के बराबर समझती है, जिनको पेशाब करके इस्तिंजा करने का ढंग नहीं वो कहे मैं वली के बराबर हूं। तभी तो उसके मौलवी ने लिखा है कि नबी और उम्मती बराबर। तभी तो लिखा कि जैसे बड़े भाई हैं बस वैसे ही नबी हैं। नबी गांव के चौधरी की तरह हैं। अकीदे तौहीद में गड़बड़ी पैदा करके न जाने कितनों का ईमान खराब किया। इसीलिए उस जमाने के उलमा ने सच्चे अकीदे तौहीद की तर्जमानी करते हुए किताबें लिख करके उम्मत के ईमान की हिफाजत फरमाई। और जब अकीदे रिसालत में गड़बड़ी पैदा करनी चाहिए और नबी को अपने जैसा कहना चाहा, इमाम अहमद रजा मैदान में आए और कहते हैं तू कहता है नबी कुछ नहीं देते हैं। सुन सुन कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू कहता है नबी गांव के चौधरी की तरह होते हैं। सुन अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान।
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अकीदे तौहीद है, ये अकीदे रिसालत है। इसमें मनमानी नहीं चलती है, अकीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि कुरान और हदीस की बुनियाद पर अकीदा बनाइए। कुरान करीम में एक जगह फरमाया गया, अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाह। कुरान में है। क्या तुम ये समझते हो कि जो बेईमान है और हाजियों को खूब पानी पिला रहा है, ये मैं कुरान की आयत का तर्जमा कर रहा हूं। अजअलतुम, यहां बहुत सारे हुफाज बैठे होंगे, जा करके पूछ लीजिएगा इनसे और सुबह देख भी लीजिएगा कुरान शरीफ। अजअलतुम सिकायतल हज, क्या तुम लोगों ने ये समझ लिया है कि हाजी को पानी पिलाना, वो इमारतल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम को शानदार तरीके से बना देना है कुफारे मक्का। तुम हाजियों को आबे ज़मज़म पिलाते हो, खाने काबा की तामीर करते हो, तो समझते हो कि तुम्हारा दर्जा एक ईमान वाले की तरह से हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम खाने काबा खूब बढ़िया तामीर कर दो, मस्जिद हराम भी इतनी लंबी कर दो कि पूरे मक्का में फैल जाए और दुनिया भर के लोगों को खाने काबा की ज़ियारत का मौका दे दो और सबको तुम आबे ज़मज़म पिलाओ। लेकिन अगर तुम बेईमान हो तो तुम्हारी इस नेकी का कोई। वाह 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 ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, बेशक ये कुरान कहता है। इसका मतलब है अकीदा वो बनेगा सही, अकीदा वो मोतबर होगा जो कुरान और हदीस बताएगी। तबीयत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनती। तो ये दो अकीदे याद रखिए, अकीदे तौहीद और अकीदे। और तीसरे नंबर पर यह बुनियादी है, अभी तो मैंने अकीदे की बात की है, उसके बाद में अमल, फिर तहजीब और कल्चर। उसके लिए सुबह का वक्त काफी भी नहीं रह जाएगा। हाँ, आप लोगों को बहुत कुछ अभी करना है। यह अकीदे तौहीद है, ये बुनियाद है, उसके बाद ये अमल और ये तहजीब। इन तीनों पर हमला पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह से अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की तहरीक चल रही है। अकीदे रिसालत को, आपके जो सच्चे अकीदे बुजुर्गों से आप तक पहुंचे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश। और तहजीब और कल्चर तो बहुत पहले खत्म कर दिया है। अगर तहजीब इस्लामी मिलती है तो मस्जिद में, मदरसे में, उलमा के दरमियान, इसके अलावा तो ये अनका होती जा रही है। तो एक अकीदा जो सही है उसको खराब करने के लिए दाढ़ी वाले भी हैं, सफा चट भी हैं, और अमल को खराब करने वाले भी दोनों तरह से हैं, और तहजीब और कल्चर को भी खराब करने वाले दोनों तरह से मिलेंगे। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत के बाद तीसरा अकीदा अकीदे सहाबियत। सुभान अल्लाह। अकीदे सहाबियत है। अगर अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत में घोटाला नहीं चल सकता है तो अकीदे सहाबियत में भी मनमानी और घोटाला नहीं चल सकता। अगर आपने अकीदत की बुनियाद पर अकीदा बनाया तो उस अकीदे का कोई एतबार नहीं। ये उलमा बैठे हैं, इन सबको आला हजरत से अकीदत है, और अकीदत होनी भी चाहिए। अकीदत का ताल्लुक दिल से है, याद रखिएगा। जानना और है, पहचानना और है, और मानना, हाँ, तीनों में फर्क होता है। जानना अलग चीज है, पहचानना और मानना। बताइए, हम सब लोग बड़े पीर साहब को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? बताइए, पहचानते भी हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? जानना और चीज है, पहचानना। तो सिर्फ जानने और पहचानने से कुछ नहीं होता, तीसरा दर्जा होना चाहिए जिसको मानना कहा जाता है। जानो, पहचानो और मानो। जब मानेंगे तो अल्लाह और रसूल की बारगाह में माने जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो चाहे कोई मक्का में पैदा हो, चाहे कोई मदीने में पैदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी होपलेस मत होइएगा, अरे ये मक्का शरीफ के हैं, ये मदीना शरीफ के हैं। अबू जहल भी तो मक्की था, अबू लहब भी तो मक्की था, उतबा और शैबा भी तो मक्की थे। और सिर्फ मक्की ही नहीं, हिजाजी पक्के अरबी थे। और सिर्फ हिजाजी और अरबी ही नहीं, बल्कि वो कुरैशी थे,
हाशमी थे, उसमें से कितने मुत्तलिबी थे, मगर न उनका हिजाजी होना काम आया, न उनका अरबी होना काम आया, न उनका हाशमी होना काम आया, न उनका करशी होना काम आया, न उनका मुत्तलिबी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की है, न मदनी है, न हिजाजी है और न कुरैशी है, हबश के रहने वाले, मगर मुस्तफा के सच्चे वफादार थे। तो 1400 साल में मेरे बिलाल का पूरी दुनिया में कोई जवाब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बताइए हजरत बिलाल हबशी क्या थे? हबश के रहने वाले थे। कहां के थे? हाँ, मगर 1400 साल जो गुजरे, गैर सहाबी, चाहे वो गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे गौसे आजम हो, 1400 साल में जितने भी गैर सहाबी गुजरे, कोई भी वली गौस कुतुब किसी सहाबी के बराबर हुआ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गैर सहाबी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। गौस कुतुब अब्दाल भी क्यों ना हो, मगर वो एक सहाबी के बराबर, उनका मकाम क्या है? रसूल पाक फरमाते हैं, हजरत सीदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में गलत जुमले मत इस्तेमाल करना। हुजूर फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में कोई गलत जुमला मत इस्तेमाल करना। वलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरे सहाबा में किसी की शान में कोई गलत जुमला मत इस्तेमाल करना। उनका मकाम ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और मेरा सहाबी 2 किलो जौ ऐसे हाथ में लेकर के अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान सबके घर में होगा, हदीसें भी कुछ होंगी, कुछ जहन में होंगी। बताइए, कुरान और हदीस को हमारे और आपके अब्बा लोगों ने हम तक पहुंचाया है, डायरेक्ट हुजूर से हमने सुना है। किसने डायरेक्ट सुना हुजूर से? साहबा ने। सुभान अल्लाह। तो कुरान भी अगर हम तक आया है तो साहबा के जरिए, हदीसें भी अगर हम तक आई हैं तो साहबा के जरिए, गोया इस्लाम का पूरा जखीरा अगर हम तक पहुंचा है तो साहबा के जरिए। अब अगर कोई सहाबा को गलत कहता है, उनकी शान में तबर्रा करता है, तो समझ जाओ कि इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर आ गई है। इसलिए कि तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। कहते हम कुरान मानते हैं। अबे सालिम, तू कुरान मानता है, अगर कुरान मानता तो किसी सहाबी की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करता। उठा कुरान, कुरान क्या कहता है आप जरा बताइए तो, अपना जिक्र कहाँ है? किसी किताब में बताइए कि आपका तस्करा है। मगर सहाबा वो हैं कुरान करीम जिनके बारे में फरमाता है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मेरे मुस्तफा के सहाबी वो हैं जिनका तस्करा तौरात में है, जिनका तस्करा इंजील। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिनका जिक्र जमील तौरात में हो, जिनका जिक्र खैर इंजील में हो, जिनका जिक्र खैर कुरान के पारे में हो, जिनका जिक्र खैर अहादीस नबविया में हो, जिनका जिक्र खैर जमीन की तहों में हो, जिनका जिक्र खैर आसमान में हो, ऐसी मुकद्दस जमात को तुम तबर्रा करते हो। तुम्हारी ज़बानें सड़ जानी चाहिए, तुम्हारा दिमाग पाक। बेशक बेशक हक है। तुम कलमा पढ़ करके रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हो और कहते हो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। आप फैसला करोगे कि आप बड़े हैं कि कौन छोटा है। ये फैसला मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कर दिया है। मेरे आका ने जो फरमाया वो यही है
है कि पूरी कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत सिद्दीक अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह शान सिद्दीक है, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो मुसलमान है, उस जमाने का काफिर भी समझता था कि नबी के बाद मर्तबा इस्लाम में किसका है, सिद्दीक अकबर। काफिर के साथ साथ मुनाफिक भी समझता था, बस बातें खत्म कर रहा हूं। जंगे उहद के मौके पर जो हालात थोड़े बिगड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के एक संत जलवागर हो गए। उधर से दुश्मन ने, कुफार मक्का ने जवाब, वहां से आवाज लगाई, मोहम्मद कहां हो? हुजूर अपने सहाबा के साथ बैठे हैं, हिकमत अमली अपनाते हुए फरमाते हैं, कोई जवाब मत देगा, कोई मत बोलेगा। 3 बार उसने कहा, ऐना मोहम्मद, कहां है मोहम्मद, आए निकल करके। 3 बार उसने कहा। हुजूर ने सहाबा से कहा, कोई जवाब मत दो, खामोश रहो। और जब 3 मरतबा उसने कहा, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, और कोई जवाब उसको नहीं मिला, तो फौरन उसने कहा, ऐना अबू बकर, ऐना अबू बकर। तो गोया काफिर भी ये समझता था कि नबी के बाद उनके जानशीन अबू बकर है, इसीलिए तो उसने कहा, ऐना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? नबी के बाद काफिर भी समझता है इस्लाम में दर्जा अगर है तो सिद्दीक अकबर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, बैदावी शरीफ एक बहुत मुश्किल किताब है और तमाम बड़े मदरसों में पढ़ाई जाती है, मसौली शरीफ में भी पढ़ाई जाती है, जामिया इस्लामी में पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले पढ़े और मेरे ख्याल से कम 25 साल तो हो ही गया होगा पढ़ा रहा हूँ उस किताब को। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब लोग कुछ नहीं जानते। हम जब ये जुमला सुनते हैं तो हंसी आती है। ये उलमा वो है, मुल्ला हसन जैसी किताब पानी पानी ये कर देते हैं, कुतुबी और मीर कुतुबी ये समझ लेते हैं, शरह जामी जैसी मुश्किल किताब ये पढ़ करके जाते हैं, बैदावी जैसी मुश्किल तफसीर की किताब ये पढ़ते पढ़ाते हैं। और दुनिया में कहीं कोई मसला पैदा हुआ और इस्लामी नुक्ते नजर से उसके जायज और नाजायज होने के बारे में जानना है तो ये उलमा बैठ करके उसको हल करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं कोई मसला पैदा होता है, वक्त नहीं है ना मेरे पास फुर्सत, वरना मैं आपको तफसील से भी बताता ये उलमा क्या करते हैं, इनकी खिदमत क्या है और इस वक्त ये किस तरीके से इस्लाम के सामने आने वाले चैलेंजों का मुकाबला कर रहे हैं और हर बातिल की आंख में आंखें डाल करके ये कहते हैं किल के रजा है खंजरे बुखार बरकबार, कह दो खैर मनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैदावी शरीफ बड़ी मुश्किल किताब है, तफसीर की किताब है, कुरान करीम की तफसीर है। आयत करीमा वइज़ा लकुल लज़ीना क़ालू वइज़ा लकुल लज़ीना, आयत करीमा वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये कुरान की आयत करीमा है। इसकी तफसीर में अल्लामा बैज़ावी तहरीर फरमाते हैं कि ये मदीना के मुनाफिकों के बारे में ये आयत नाज़िल हुई और उनके बारे में फरमाया गया है कि जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं, हम आप ही की तरह हैं, आपके साथ हैं। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं कि मदीने का बड़ा मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहा जाता है अब्दुल्ला इब्ने उबई, वो अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है और सामने से हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तीनों आ रहे थे। ये बैज़ावी शरीफ में है, तीनों आ रहे थे और ये बैठे थे अपने साथियों के साथ मुनाफिकीन। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, पक्का सरदार है जो मुनाफिकों का, वो कहता है कि देखो आ रहे हैं ना, अभी देखो मैं कैसे इनको बेवकूफ बनाता हूँ, अभी देखो कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। अभी ये कह ही रहा था, इतने में तीनों करीब आ गए, दौड़ करके
जैसे आजकल भी अस्सलाम वालेकुम हजरत, आइए आइए आपको कुछ दीन की बात बताएं, आइए आइए, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मगर नहीं मालूम है कि शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाहिन शौहर को। ऐसे ही उसने किया, कहा भी देखो मैं कैसे इनको बेवकूफ बनाता हूँ। और जो ही करीब आए, कौन कौन थे? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम और हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मुनाफिकों का सरदार आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फौरन सलाम करके कहता है, सिद्दीक अकबर का हाथ सबसे पहले पकड़ा और कहता माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, आप तो सिद्दीक है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आप जानो माल रसूल पाक पर खर्च करने वाले हैं। ये कह करके फिर उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ा और इसी तरीके से उनके बारे में भी कहा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा माशाअल्लाह, क्या पूछना है, आप तो नबी के चचेरे भाई हैं और बनी हाशिम में रसूल पाक के अलावा सबके सरदार हैं, क्या मकाम है आपका। ये कह करके कहा अच्छा। तीनों बुजुर्गों ने फरमाया अच्छा चलने दे। तो वो तीनों जब चले गए, देखो कैसा बेवकूफ बनाया मैंने। ये मुनाफिकों ने कहा, मुनाफिकों ने कहा। तो उन मुनाफिकों के सरदार ने सबसे पहले किसका हाथ पकड़ा? हजरत अबू बकर, फिर फारूक, फिर उस्मान, फिर हजरत अली। इसका मतलब है मुनाफिक भी समझता है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा रुतबा सिद्दीक अकबर का है, फिर उमर फारूक का है, उसके बाद हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात का है। काफिर भी ये समझे, मुनाफिक भी ये समझे। कैसा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है कि आज तक तेरी समझ में बात नहीं आई, आज तू कहता है हम सबसे अफजल हजरत अली को मानते हैं। मगर हजरत अली फरमाते हैं अगर मैंने किसी को सुन लिया कि उसने मुझको अबू बकर उमर से अफजल कहा तो मैं उसको 40 दुर्रे मारूंगा। वाह वाह। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर आज होते तो ऐसे लोगों को जरूर मारते। हमें तकरीर नहीं करनी पड़ती, उनका दुर्रा ही सही कर देता। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। दुनिया के किसी गोशे में रहिए। चलते चलते आज दस्तारे हिफ्ज़ कुरान है, बच्चों की दस्तार हो रही है। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबादी, असातिज़ा को मुबारकबादी, आबादी के उन तमाम लोगों को मुबारकबादी जिन्होंने इस इदारे को परवान चढ़ाने में दामे दिरमे सुखने कदमे किसी भी तरह से हिस्सा लिया और इस इदारे में इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। अगर कोई कहता है ये मदरसे नहीं रहेंगे तो आप कह दीजिए अगर बरक़ो सैयाद की जिद यही है बनाएंगे हम भी यही आशियाना। अगर कोई कहता कुरान को खत्म कर दिया जाएगा तो कह दीजिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। ये सब खाम ख्याली है, याद रखिएगा। मैं ये जुमला अब तो तकरीर में हर जगह कह दिया करता हूँ, किसी का मजहब होगा जिसकी हिफाजत के लिए लोगों को इकट्ठा करो, हिफाजत करो अपने मजहब की, वरना खत्म हो जाएगा। याद रखिए हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह। अगर हमने इस्लाम न माना होता तो हमको भी गुड्डा गुड्डी के सामने जाकर के अपनी पेशानी को झुकाना पड़ता। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कुरान कहता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन, पाकों के लिए पाक चीज है, खबीस लोगों के लिए खबीस चीज है। अल्लाह ने हमें पाकीज़ा अकीदा दिया तो खाने के लिए ग़िज़ा भी पाकीज़ा दी है, उम्दा ग़िज़ाएं खाते हैं। अगर इस्लाम हमने कबूल न किया होता तो हम भी क्या खाते? गोजर खाते, चूहा खाते, सांप खाते, कुत्ता खाते, खंजीर खाते। ये तो इस्लाम का सदका है कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए किसने बचाया? आपने इस्लाम को बचाया कि इस्लाम ने आपको बचाया?
इस्लाम ने हमें बताया। हाँ, अगर इस्लाम न कबूल किए होते तो हम भी कुर्सी पर नंगे ही बैठे होते, मगर इस्लाम ने हमको बताया कि हम एक शरीफ और मुहज्जब इंसान बन करके बैठे हैं। हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, जमाना आपके इस्लाम पर नुक्ताचीनी कर रहा है तो आईना दिखाइए और बताइए इस्लाम ही दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए आया है, और इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो शराफत और पाकीज़गी का है। सुभान ये अल्लाह। कहां से लोगों ने समझ लिया कि कुरान कितना फैलाता है। कुरान मोहब्बत का पैगाम देता है। कुरान फरमाता वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसादियों को पसंद, ये तो कुरान कहता है, ये तो हदीस कहती है। अल्लाह इनके सीनों में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए। ये हुफ्फाज़ किराम हैं, ये न रहेंगे तो रमजान में तरावी का मसला टेढ़ा हो जाएगा, मगर मौलाना लोग नहीं रहेंगे तब भी मसला टेढ़ा हो जाएगा। ये जान लीजिए, अभी मसला टेढ़ा हो जाएगा। कुछ दिनों पहले एक साहब आए, उम्र तकरीबन 60 थी, आकर के कमरे में बैठे। उनके बैठने और दाखिल होने के अंदाज से मैंने समझ लिया मामला कुछ गड़बड़ है। मैं फारिग हुआ, मुझसे मैंने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो अब वो लड़खड़ाई जबान में कहते हैं हजरत क्या बताएं, वो गुस्सा आ गया था तो हमने बीवी को तलाक दे दिया। बूढ़े थे 60 साल के, हमने कहा 60 साल में भी जवानी का जोश, बूढ़ी को तलाक दे करके आए हैं मुफ्ती साहब के पास की कोई हिला बताए, जोश अभी नहीं गया, बूढ़े हो गए हैं और बूढ़ी को तलाक दे करके आए हैं मसला पूछने के लिए, कोई सूरत निकाली जाए, जोश अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उनको सुनाया, हजरत क्या बताएं, गुस्सा बहुत आ गया। हमने कहा कोई प्यार में बीवी को तलाक देता है क्या, मोहब्बत में तलाक देता है क्या? आप इस उम्र को पहुंच गए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। जाइए, कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म शरअ सुना दिया वो चलेगा। तो अगर मौलाना लोग नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में बुढ़िया भी छूट जाएगी, जान लीजिएगा, यही बचाएंगे। उलमा की भी जरूरत, हुफ्फाज की भी जरूरत और कारी हजरात की भी जरूरत है। हाँ, इनकी तो बहुत सख्त जरूरत है। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, हो सकता है सुना हो आप लोगों ने, कभी कभी सुनाता हूँ, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, इसलिए टाइम बहुत हो गया। देखिए, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास, किस पारे में है, किस पारे में है, जल्दी बोलिए। देखिए बोल दिए ना, किस पारे में है, 30वें में ना। चलिए, जैसे पढ़ा हूं फिर वैसे पढ़ रहा हूं और आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास। अब फिर बढ़ता हूं जरा, कारी साहब लोगों की दुआ लेकर के। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये किस पारे में है, ये किस पारे में है? सुभान अल्लाह। समझिए, जो पहले मैंने पढ़ा था वो पूरे कुरान में कहीं नहीं है। आप अपने तौर पर समझ रहे हो कि अम्मा पारा में है, मगर मैं कहता हूं ये सारे हजरात मेरे ही साथ रहेंगे इस वक्त। इज़ा जा नसरुल्लाह पूरे कुरान में कहीं नहीं है। तो आप जो पढ़ते हो कि ये कुरान है, वो कुरान नहीं है, और ये जो पढ़ते हैं वो कुरान पढ़ते हैं। इज़ा जा, आप कहेंगे हजरत इसमें फर्क क्या है, तो हम ना बताएंगे कि क्या फर्क है। ये तो जमाना है, हालात जैसे भी हो रहे हैं आप देख रहे हैं। जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वो लोग अहले ज़बा हो गए। खबर सुनिए तो पता चल। आज वजीर आजम ने एक जरूरत के तहत यहाँ का सफर किया है, उनको वजीर आजम और वजीर आजम का भी फर्क नहीं मालूम है, जरूरत और जरूरत का भी फर्क नहीं मालूम है। और मौली साहब लोगों को कहते हैं ये लोग ओल्ड मैन है, ये कुछ नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जबान इनके पास है, अकीदा इनके पास है, कल्चर इनके पास है, अमल साले इनके पास है, तहजीब इनके पास है, शराफत इनके पास है। इसलिए कि मुस्तफा की गुलामी का पट्टा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हाफिजों की भी जरूरत, कारियों की भी जरूरत। अब अगर इसमें कोई डॉक्टर साहब होंगे तो बुरा मत मानिएगा, आप नहीं रहेंगे तो कोरोना में कौन अल्लाह पे भरोसा करके गरीबों की मदद करने जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर की भी, हाँ, लायर की भी जरूरत है, वरना जो लोग जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं, मुफ्त मुकदमा लड़ करके उनको बाहर कौन लाएगा।
और अगर इंजीनियर नहीं आपके दरमियान रहेंगे तो मस्जिद और मदरसे का शानदार नक्शा कौन बनाएगा? इंजीनियर भी जरूरी, डॉक्टर भी जरूरी, मास्टर भी जरूरी, लायर भी जरूरी, प्रोफेसर भी जरूरी। अगर लायर रहेंगे तो इंशाअल्लाह मुकद्दमा हल होता रहेगा, डॉक्टर रहेंगे मरीजों का इलाज होता रहेगा, इंजीनियर रहेंगे शानदार मस्जिद मदरसे के नक्शे बनते रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे तो बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल संवरता रहेगा, आलिम रहेंगे आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी, मुफ्ती रहेंगे आपको मसाइल बताते रहेंगे, हाफिज़ो कारी रहेंगे कुरान सुना करके आपके दिलो दिमाग को सब बनिए, सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। मेरे मुर्शिद गिरामी ताजुश शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।